नमस्कार। हेल्दी लाइफ विद डॉक्टर ब्रजपाल सिंह त्यागी इसमें बात कर रहे हैं आज। गाजियाबाद शहर के हेल्थ सिस्टम की बात करेंगे। डॉक्टर बीपी त्यागी पिछले काफी दिनों से प्रेस रिलीज जारी कर रहे हैं। कभी किसी मुद्दे को उठाते हैं, स्वास्थ्य सेवा में कभी कुछ कमी होती है, कभी रेबीज का सीरम को लेकर बात उठती है, कभी वैक्सीनेशन को लेकर बात उठ जाती है, कभी काले फंगस को लेकर बात उठती है, कभी जो है फ्रिज को लेकर बात उठती है। अब तो मुख्य सचिव ने फटकार भी लगा दी और आज फिर अखबार में एक और खबर आ गई। मुख्य सचिव स्वास्थ्य ने आयुष्मान योजना को लेकर फटकार लगाई है। तो कहा है कि लोग प्राइवेट अस्पतालों में इलाज कराने जा रहे हैं, लेकिन सरकारी अस्पतालों में क्यों नहीं जा रहे हैं? उनका जो परसेंटेज है 20% से नीचे क्यों है? और इन्हीं मुद्दों पर राष्ट्रवादी जनसत्ता दल के चिकित्सा प्रकोष्ठ के प्रभारी आवाज उठाते आ रहे हैं और कहते चले आ रहे हैं कि स्वास्थ्य व्यवस्था चुस्त दुरुस्त नहीं है, गरीब आदमी अपना इलाज नहीं करा पा रहा है। कहां जा रहा है? एक स्थानीय चैनल ने यहां तक कहा कि डॉक्टर महंगी दवाइयां लिखते हैं और बाहर के स्टोर से खरीदनी पड़ती है। गाजियाबाद एमएमजी अस्पताल की मैं बात कर रहा हूं। तो डॉक्टर साहब, ये इतनी सारी आप मुद्दे उठा रहे हैं और ये सब कुछ कहते चले आ रहे हैं, ये पॉलिटिकली है या फिर आपको वाकई समाज की चिंता, ये हम समझने की कोशिश कर रहे हैं? नहीं देखिए, ये पॉलिटिकली नहीं है। ये मैं एक डॉक्टर हूँ, मेरा फर्ज बनता है कि गाजियाबाद से कोई भी किसी भी स्वास्थ्य के मामले में दूसरी स्टेट में मरीज अगर जाएगा तो मैं अपने गाजियाबाद को नंबर 1 कैसे बना पाऊंगा। जब इस गाजियाबाद में संसार में पहली बार जेल में ऑपरेशन हुए हैं जो कि मैंने किए थे और वो डॉक्टर सुनील त्यागी ने करवाए थे। जेल में पूरे संसार में आज तक ऑपरेशन थिएटर बना के किसी ने ऑपरेशन नहीं किए हैं। तो मैं वही गाजियाबाद का डॉक्टर हूं जो और सारे इतने मैं चैरिटी कैंप्स करता हूं। आर्मी वालों को मैं फ्री में देखता हूं, जो और हमारे पत्रकार बंधु हैं उनको प्रायोरिटी पे देखता हूं, जो पुलिस वाले हैं उनको प्रायोरिटी पे देखता हूं, जो पुअर पेशेंट हैं उनको फ्री में देखता हूं। और मैं कितने बार माननीय सीएमओ साहब को ये गुहार लगा चुका हूं कि ईएनटी का एटलीस्ट कोई मरीज गरीब हो वो मेरे पास भेजा जाए, मैं फ्री में इलाज करूंगा, मेरी एनजीओ इलाज करेगी या मेरी पार्टी राष्ट्रीय जनसत्ता दल उसका इलाज करेगी। लेकिन उसके बावजूद भी इस बात को बार बार ठुकरा दिया जाता है और उनको पास की एक स्टेट में भेज दिया जाता है जिसका यूपी से कोई मतलब नहीं है। उनको दिल्ली हमेशा भेजा जाता है और दिल्ली वाले हमारे ऊपर हंसते हैं कि गाजियाबाद अगर वैक्सीन नहीं लगा सकता है, सीरम नहीं लगा सकता है रेबीज के, जो छोटा मोटा बर्न का केस है उसको ठीक नहीं कर सकता है, स्नेक बाइट को ठीक नहीं कर सकता है और जो बिच्छू की बाइट है उसको ठीक नहीं कर सकता है, तो गाजियाबाद क्या करेगा? तो ऐसे में जब ये चीजें हमारे सामने आती हैं कि यहाँ गाजियाबाद को जो एक डिस्ट्रिक्ट लेवल का हॉस्पिटल है उसको रेफरल सेंटर बना दिया गया है कि यहाँ जो भी मरीज आएगा उसको रेफर कर दिया जाएगा। इवन संडे के दिन अस्पताल को क्लोज रखते हैं। अब आप इमेजिन कर सकते हैं, अस्पताल में इमरजेंसी सर्विसेज हमेशा चलती रहनी चाहिए। एक पेशेंट को मैंने संडे भेजा तो संडे उसको बोला आज अस्पताल बंद है, आपका सीटी स्कैन नहीं होगा। और वो पेशेंट मेरे टच में है, बहुत ही पुअर पेशेंट है, वो सीटी स्कैन के लिए 3-4 हजार रुपए खर्च नहीं कर सकता था। तो संडे के दिन किसी मरीज को, गरीब मरीज को ये बोल के उसको वापस कर देना कि नहीं आज अस्पताल बंद है। अस्पताल बंद बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जैसे पुलिस चौकी थाने बंद नहीं होते, ऐसी अस्पताल को कभी बंद नहीं होना चाहिए। 24 आवर सर्विस होती है अस्पतालों की। मरीज कभी भी आ सकता है, कोई भी इमरजेंसी हो सकती है। जैसे आपका अस्पताल है, संडे को भी खुलता है। जितने भी प्राइवेट हॉस्पिटल सब संडे को भी खुलते हैं, सब काम करते हैं, 24 आवर काम करते हैं। ये सवाल है। तो डॉक्टर साहब, ये जो मुद्दे हैं और ये जो चिंताएं हैं आपकी, आपको बहुत परेशान करती हैं और आप बार बार जो है प्रेस रिलीज जारी करते हैं, सीएमओ साहब से भी कहते हैं, प्रदेश की सरकार से भी कह रहे हैं, देश के मनसुख मंडाविया है ना, जो हेल्थ मिनिस्टर है, उनसे भी कह रहे हैं, लेकिन अधिकारी सुन नहीं रहे, सिस्टम दुरुस्त नहीं हो रहा है और मुख्य सचिव को फटकार।
लगानी पड़ती है। मुख्य सचिव ने फटकार लगाई, कुछ तो खुशी हुई होगी आपको डॉक्टर साहब? नहीं, मुझे देखो ऐसा लगा कि जो हमारे उच्च अधिकारी हैं, जो स्टेट लेवल पर बैठे हैं, उन्होंने कम से कम जो यहाँ वाले अधिकारी हैं उनके साथ मीटिंग करके उनको ये तो बताया कि जो आपने हमें आंकड़े दिए हैं वो इनएडिक्वेट हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए शहर में। इस शहर में जब हम आपको फंड प्रोवाइड कर रहे हैं और ये उन्होंने साफ-साफ लिखा है, जब फंड जारी किए जा रहे हैं, तो उनको यूटिलाइज़ क्यों नहीं किया जा रहा है? तो इसका मतलब फंड लखनऊ से रिलीज़ हो रहे हैं, लेकिन फंड यहाँ आते-आते इस्तेमाल नहीं हो रहे हैं। तो ये जो कड़ी है लखनऊ से यहाँ तक की, इसमें कहीं न कहीं तो कोई दिक्कत है। इसको कौन एक्सप्लेन करेगा? एक्सप्लेन तो करना ही होगा, ऐसे तो काम नहीं चलेगा। सिर्फ 20% लोगों को अगर हेल्थ का लाभ मिलेगा, आप 80% लोगों को 80 करोड़ लोगों को राशन बांट रहे हैं, उनको खाना दे रहे हैं, कोई कह रहे हैं गैस बांट रहे हैं। जो ये सब चीजें हो रही हैं, वो हेल्थ कहाँ है, एजुकेशन कहाँ है? हमारा जो सिस्टम है, जो अच्छी रोड होनी चाहिए, अच्छा पानी होना चाहिए, साफ सुथरी हवा होनी चाहिए, एक ग्रीन बेल्ट होनी चाहिए, वो सब कहाँ है? बिल्कुल, आपने बहुत सारे सवाल उठाए हैं। मुख्य सचिव स्वास्थ्य ने फटकार लगाई और कहा, जो ऑथराइजेशन है 5 दिन के अंदर पहुंच जाना चाहिए और इस 20% से इसको 40% पे लेके जाइए। 40% का कम से कम आंकड़ा तो आए कि हाँ, आपने जो आयुष्मान कार्ड योजना है, उसकी मैं बात कर रहा हूँ कि उसके मरीज आने चाहिए, आपको इलाज करना चाहिए। वो बाहर क्यों जा रहे हैं? सरकारी अस्पताल इलाज क्यों नहीं कर रहे हैं उनका? क्या वजह है? इस पे फटकार लगाई है मुख्य सचिव स्वास्थ्य ने। डॉक्टर साहब, आपने बहुत सारी बातें कही और बहुत सारी बातें हमारे दर्शकों को समझाई कि सरकार तो चाहती है, बड़े अधिकारी तो चाहते हैं, लेकिन लखनऊ से लेकर यहाँ तक आते-आते वो एनर्जी और वो जज़्बा वो ठंडा पड़ जाता है। वो पब्लिक के बीच में नहीं पहुँच पाता है, जिसको लेकर चिंताएँ हैं। सरकार की भी है और आपकी भी है। इसका मतलब दुरुस्त कहाँ होना है, ठीक कहाँ होना है, आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ। यहाँ ठीक होना है। जब यहाँ ठीक होगा तो आपको अच्छी स्वास्थ्य सेवाएँ मिलेंगी। बहुत-बहुत धन्यवाद। देख रहे थे आप हेल्दी लाइफ विद डॉक्टर ब्रजपाल।